हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में गेमेटोजेनेसिस के बारे में। हम शुरुआती लेवल से अपर लेवल तक बात करेंगे पूरा डिटेल में। ओके, जो कि ये टॉपिक नेट में भी आता है, CSIR नेट लाइफ साइंस में भी, एंड बाकी 12th बायोलॉजी एंड सारी जगह ये कंसेप्ट आता है, तो सारी जगह ये काम में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, गैमेटोजेनेसिस, गैमिट के फॉर्मेशन को ही प्रोसेस को है वो गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे नॉर्मली मेल गैमिट होता है वो स्पर्म होता है, एंड फीमेल गैमिट होता है वो ओम होता है, एग होता है। ओके, जिसके दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनता है। उनको है वो पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली हमें गैमिट बोलते हैं, उनके फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्म जो मेल गैमिट जो स्पर्म होता है उसके फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड एग के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम oogenesis। ओके, थ्रू मियोसिस ये प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इसमें मियोसिस वाली प्रोसेस भी आती है। ओके, इनके प्रीकर्सर सेल कौन सी होती है। ओके, प्रीकर्सर क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स किस से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पे एमिनो एसिड है वो प्रीकर्सर होता है। यहाँ पे भी प्रीकर्सर यानी स्पर्म एंड ओवम है वो किस पहले कौन से सेल्स होते हैं जिनसे वो मिलकर जिनसे है वो आगे डेवलप होता है। यहाँ पे जर्म सेल्स होती है जो कि आगे डिवाइड होके आगे है वो हमें गैमेट्स है वो प्रोवाइड करती है। तो प्रीकर्स यहाँ पे जर्म सेल रहेगा। ओके, जो कि प्रोलिफरेट होगा बाय माइटोसिस, एंड माइटोसिस के थ्रू प्रोलिफरेट होके प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो प्रोवाइड कराता है। ओके, देन आगे मियोसिस की प्रोसेस होके आगे हमें है वो गैमिट का फॉर्मेशन है वो दिखाई देता है। यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस हम डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं। तो ओके, oogenesis फर्स्ट ऑफ ऑल होती कहाँ है, ओवरी में होती है। ओके, फीमेल ऑर्गन ओवरी होता है। ओके, अंडाशय। वहाँ पे यहाँ पे यूट्रस होता है। ओके, यूट्रस से आगे फेलोपियन ट्यूब होती है, आगे यहाँ पे है वो ओवरी होती है, वहाँ उसके अंदर है वो जर्म सेल्स होते हैं, लेयर्स होती है। वहाँ पे है वो इनका है वो फॉर्मेशन होता है शुरू। एंड मज़े की बात ये है कि इसका है वो फीमेल में है फॉर्मेशन एम्ब्रियो में ही होना शुरू हो जाता है। ओके, जर्म सेल से है वो ऊगोनिया है वो बन जाती है। ओके, सॉरी, जर्म सेल है वो ऊगोनिया होती है उसमें फीमेल में, ओवरी में ऊगोनियाज होती है जर्म सेल। ओके, वो है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू है वो अपने नंबर्स में इंक्रीज है वो कर लेती है, सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है माइटोसिस के थ्रू। ओके, माइटोसिस हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे 2n सेल्स है, तो ये भी है यहाँ पे जो भी बहुत सारी है प्राइमरी oocytes है वो बनती है, तो वो यहाँ पे है 2n में ही रहेगी। ओके, जो प्राइमरी oocytes है वो 2n स्टेज में ही रहेगी बिकॉज माइटोसिस हो रहा है। ओके, यहाँ पे है वो एम्ब्रियो वाली प्रोसेस में ही 1 to 2 मिलियन जो है प्राइमरी oocytes है वो बन जाती है, एंड वहाँ से है इसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, अब जब फीमेल बेबी जब यूट्रस में रहता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है, उस 9 मंथ के ड्यूरिंग प्रोसेस में ही है वो इसका है वो ये डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। जब उनका वो ऑर्गन है वो प्रॉपरली है वो बन जाता है ओवरी। ओके, वहाँ पे है वो 1 to 2 मिलियन है वो एम्ब्रियो में ही है वो, यहाँ पे प्राइमरी oocyte है वो बाय द माइटोसिस वो वहाँ पे बन के तैयार हो जाती है, एंड वहाँ पे है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में है वो वहाँ पे जाती है, अंडरगोज प्राइमरी oocytes है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाती है। लेकिन जब बर्थ होता है, जब फीमेल का जब बर्थ होता है, तब उस टाइम है वो ये प्रोफेज फर्स्ट में है वो अरेस्ट हो जाती है। ओके, प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है। ओके, अरेस्ट इन इट्स प्रोग्रेस इन फर्स्ट प्रोफेज स्टेज एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस में अभी आ सकता है। अरेस्ट है वो कौन सी स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है पहली बार अरेस्ट, बाद में भी अरेस्ट होगा, कब होगा वो देखेंगे। यहाँ पे है वो अरेस्ट होगा यानी इनएक्टिवेट रह के उसी स्टेज में ही सेल साइकिल की उसी स्टेज में ही है वो रहेगी। ओके, प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट
प्रोफेज फर्स्ट में। एंड जब फीमेल का बर्थ हो जाएगा एंड देन एडोलेसेंस यानी जब 13 साल के बाद में है प्यूबर्टी का टाइम जब आएगा फीमेल में, तब है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है जैसे कि FSH है, सो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, सो वो है वो डेवलप करेंगे, नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो डेवलप करेंगे और उनको स्टिमुलेट करेंगे। आगे है वो डिवाइड कर, जो प्राइमरी oocyte जो हमारा जो अरेस्ट हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, वो आगे है वो फिनिश करेगा प्रोफेज फर्स्ट। एंड मियोटिक फर्स्ट को है वो कंप्लीट करके सेल डिवाइड होगी, अनइक्वली डिवाइड होगी। अनइक्वली डिवाइड होने के कारण एक सेल में है वो प्रॉपरली बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म आएगा एंड जो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो ज़्यादा आएंगे, तो वो सेकेंडरी oocyte है वो फॉर्मेशन होगी। दूसरी जिसमें है वो कम होगी, उससे बोलते हैं पोलर बॉडी, छोटी सी वो बनती है जो कि आगे जाके डिवाइड नहीं भी हो सकती है, डाई हो जाएगी, मर जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में जहाँ पे ड्यूरिंग बर्थ है वो अरेस्ट हो चुकी थी, वो आगे प्यूबर्टी के टाइम पे है वो FSH वगैरह हार्मोन से है वो स्टिमुलेट हो गए, मियोसिस फर्स्ट है वो पूरा करेगी। ओके, सो मियोसिस फर्स्ट पूरा करने से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। ओके, एक हैप्लॉइड सेल ये बनेगी सेकेंडरी oocyte। ओके, अब सेकेंडरी oocyte है फिर से मियोटिक अरेस्ट में आएगी मेटाफेज सेकेंड के। ओके, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओके, अब जब ये सेकेंडरी oocyte बन चुकी होंगी, अब ये जब ओवरी से बाहर निकलती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ओके, ओव्यूलेशन होके ओव्यूल का बाहर निकलना, वो ओव्यूल प्रॉपर नहीं होता, सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना होता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस। ओके, सो सेकेंडरी oocyte का है वो बाहर निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाती है। ओके, फेलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में जाती है। सो वो है उस टाइम है वो सेकेंडरी oocyte होती है, वो मेटाफेज सेकंड में है वो अरेस्ट रहती है। ओके, नॉट प्रॉपरली मियोसिस सेकंड का डिवीजन होता ही नहीं है, मेटाफेज सेकंड में है वो दूसरी बार अरेस्ट होकर वो आगे जाती है ओव्यूलेशन के बाद में। ओके, अगर वहाँ पे है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में उसके साथ नहीं मिला, तो वो सेकेंडरी oocyte एज इट इज़ मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होकर एज इट इज़ यूट्रस में जाएगी और आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो बाहर निकल जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे है वो फर्टिलाइजर स्पर्म की एंट्री हो गई और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो है मियोसिस सेकंड है वो आगे स्पर्म के न्यूक्लियस के आने के बाद में वो मियोसिस जो सेकंड का प्रोसेस होगा, मेटाफेज सेकंड से आगे है वो जाके कंप्लीट होगा मियोसिस सेकंड प्रोसेस एंड देन है वो फर्टिलाइज एग है वो प्रॉपरली है वो बनेगा। ओके, एंड स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके प्रॉपर अपना जायगोट है वो बन जाएगा। देन साथ में है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनेगी। ओके, अब यहाँ पे है वो मेन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होते हैं। वो अरेस्ट है वो क्यों होता है? अरेस्ट इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुफिशियंट सेल साइकिल प्रोटीन। ओके, टू अलाउ म्यूटिक प्रोग्रेशन। सो म्यूटिक प्रोग्रेशन के लिए जो सुफिशियंट सेल साइकिल प्रोटीन्स होते हैं उसकी कमी के कारण है वो अरेस्ट देखा जाता है। अरेस्ट जैसे कि प्रोफेसर की फर्स्ट में देखा एंड इसलिए अरेस्ट होते हैं। एंड सेकेंडरी oocyte डू नॉट हैव सेंट्रियोल। ओके, सो सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन के बाद में जो बनी थी, ओके, जो मेन थी, तो उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। ओके, सो सेंट्रियोल तो रिक्वायरमेंट होता ही है आगे। सो वो कहाँ से आता है? वो आता है अपना स्पर्म से। ओके, सो स्पर्म में सेंट्रियोल होता है, आगे हम देखेंगे भी। सो उसका सेंट्रियोल है वो आगे काम में आता है, आगे जायगोट में भी आगे है वो अलग अलग सेल्स बनाने में। ओके, डिवीजन कराने में। ओके, सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म बिकम सेंट्रियोल ऑफ जायगोट। ओके, सो स्पर्म का सेंट्रियोल है वो जायगोट का सेंट्रियोल है वो बनता है। इसीलिए only one pair is needed as there is only one cell zygote, okay, right after fertilization. so यही मेन इसका रीज़न है। सो ओवरऑल प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो डिप्लॉयड oogonia थी, जर्म सेल थी। ओके, सो वो माइटोसिस के थ्रू इंक्रीज नंबर में इंक्रीज हुए 2n। सो प्राइमरी oocyte बनाई। ओके, सो प्राइमरी oocyte बाद में जब मियोसिस में है वो एंटर करी, तो मियोसिस के एंटर करने से प्रोफेज फर्स्ट में है वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ। ओके, बर्थ होने के बाद में जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन से FSH। ओके, सो उनकी वजह से है वो आगे है वो स्टिमुलेट होकर डिवाइड होते हैं, सेकेंडरी oocyte बनता है। ओके, मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड सेकेंडरी oocyte बनता है।
प्राइमरी पोलर बॉडी भी बनती है। सो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे है वो मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में है वो अरेस्ट हो जाती है फिर से, देन उसका ओव्यूलेशन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte एंड फेलोपियन ट्यूब में आकर यहाँ पे स्पर्म अगर आ गया तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ओके, सो एन हेप्लॉइड स्टेज ही है ये, एंड ये भी स्पर्म भी हेप्लॉइड है, सो दोनों मिलकर डिप्लॉइड है, वो फर्टिलाइज एग जाइगोट है वो आगे बना लेंगे, इससे आगे जाइगोट बना लेंगे। ओके, एंड साथ में हेप्लॉइड सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस होता है। ओके, टेस्टिस ऑर्गन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके जो बॉर्डर पे जो वॉल्स पे जर्म सेल्स होती है, उसमें जर्म सेल्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जर्म सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया। ओके, वहाँ पे ओगोनिया थी, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। ओके, सो वो जर्म सेल है, प्रिकर्सर सेल है, यहाँ से है वो माइटोसिस होकर जैसे कि ये 2n है तो ये माइटोसिस होकर इंक्रीज नंबर करेगी, वो 2n में ही करेगी। ओके, माइटोसिस में प्लोइडी चेंज नहीं होती है। ओके, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो बनेगी 2n ही। ओके, डिप्लॉइड, सो वो आगे है वो मियोसिस में इंटर करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस में एंट्री करेगी। ओके, सो मियोसिस फर्स्ट से है वो 2 हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उनका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे उनको। ओके, मियोसिस सेकेंड के बाद में है वो स्पर्मेटिड बनेगी। ओके, सो इनसे भी जो 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी वो दोनों अलग अलग है, वो 2 डिवाइड करेगी तो 4 कुल मिला के 4 हमें है वो स्पर्मेटिड है वो बन जाएगी हेप्लॉइड। ओके, आफ्टर मियोसिस सेकेंड, एंड ये है वो आगे है ल्यूमन में जाके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वहाँ पे है वो ग्रो करके, यहाँ पे ग्रो हमें देखने को मिलता है कि एक्रोसोम वगैरह का फॉर्मेशन होता है, फ्लेजिला का फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारा फॉर्मेशन होके वो वहाँ पे है वो स्पर्म का है वो आगे है वो पूरा डेवलपमेंट है वो कर लेती है। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है, इसको ध्यान में रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया होती है जब से वो डिपॉजिट होती है ड्यूरिंग गेस्टेशन। ओके, एंड प्रेजेंट एट बर्थ बट इन इनएक्टिवेट स्टेज। ओके, सो स्पर्मेटोगोनिया वहाँ पे बर्थ के टाइम भी होती है लेकिन वो इनएक्टिवेट स्टेज में होती है। ओके, डिपॉजिट हो जाती है वो गेस्टेशन के दौरान। ओके, सो जब प्यूबर्टी आती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वहाँ पे है वो प्यूबर्टी पे इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो होता है गोनेडोट्रोपिन, उससे है वो एक्टिवेट हो जाती है जो कि इनएक्टिवेट थी स्पर्मेटोगोनिया। सो वहाँ पे एक्टिवेट होके वही आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्म का है वो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ओके, and spermatozoa are later called as sperm. Okay, so सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, उससे है वो स्पर्मेटिड बनती है, और स्पर्मेटिड जो होता है उससे जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान है वो स्पर्मेटोजोआ बनती है एंड देन स्पर्म। ओके, सो यहाँ पे है वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस बताइए। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल्स डिवाइड होती है। ओके, एंड वो शुरू से लेकर लास्ट वाला प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस ओनली स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म की बनने की फॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और एक बात और, स्पर्मियोजेनेसिस में कोई सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है, ओनली कुछ डेवलपमेंट देखा जाता है जैसे कि एक्रोसोम फॉर्मेशन। ओके, उसमें एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम्स में, हायालुरोनिडेज एंड प्रोटीएज। ओके, जो कि फर्टिलाइज करने में है वो हेल्प करते हैं एग को। ओके, एंड फ्लेजिला का फॉर्मेशन जैसे कि ओके जो कि मूवमेंट में हेल्प होता है मोशन में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई होते हैं। सो इस प्रकार के है वो चेंजेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस है वो प्रोसेस होता है। ओके, सो एक्रोसोम डिराइव फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। ओके, सो एक्रोसोम बनता कहाँ से, तो डिराइव्ड होता है गोल्जी अपरेटस से। ये भी मैं पॉइंट है यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे जो मिड पीस है यहाँ पे है वो मिड पीस एंड नेक पार्ट है वो कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखो मिड पीस एंड नेक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियास है। ओके, जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं फ्लेजिला की, उसको है वो डेवलप कराने में हेल्प होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे फ्लेजिला में माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, जो कि मूवमेंट करवाते हैं। ओके, एनर्जी मोशन के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी से होती है, एंड डाइनिन एटीपीएज होता है फ्लेजिला में और उससे भी है वो होता है। ओके, एंड
टोटल है वो 300 मिलियन स्पर्म है वो पर डे है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो ये भी एक याद रखने वाली बात है। ओके, सो इतना ही था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, हमने पूरा डिटेल में है वो पढ़ लिया। ओके, आगे भी हम पूरा डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट वाली वीडियोस में है वो पढ़ते जाएंगे। फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज हो गया। ओके, स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन, प्रोटीन्स जो होते हैं स्पर्म में कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, सो वो सारा हम डेवलपमेंट है वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में। ओके, इतना था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय।